नंबर 16 रूट अंडर 0.064। तो देखिए जो 64 है मतलब 64 है, जो इसका वर्गमूल तो हमको पता है कि कितना होगा, तो ये 8 होगा इसका वर्गमूल। लेकिन जो दशमलव दिया हुआ है उसको भी सोल्व करना पड़ेगा, तो उसको कैसे करेंगे जो देखेंगे। तो देखिए दशमलव को सोल्व करना है तो 4 अंक के बाद रहता तो डायरेक्ट सोल्व हो जाता, लेकिन 3 अंक के बाद दिया है तो देखिए क्या करना पड़ेगा। तो 64 ऊपर लिखाएगा, नीचे हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल तो हम निकाल लेंगे कि 8 होगा, और नीचे ये 1000 का वर्गमूल कितना होगा, तो 100 का वर्गमूल है जो हमको पता है कि 10 होता है, और ये जो 10 बच जाएगा जो रूट अंडर में लिख देंगे, क्योंकि 10 का वर्गमूल है जो दशमलव में जाएगा। अब इतना वैल्यू आ गया है जो आंसर हो सकता है, ये आंसर कह सकते हैं कि ये आंसर होगा, लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम प्रमेयकरण करेंगे। प्रमेयकरण मतलब होता है जितना है जो ये वाला नीचे वाला वैल्यू इससे ऊपर और नीचे दोनों गुना कर देंगे इस तरीक़ा से। तो देखिए इस तरीक़ा से करेंगे गुना, तो ऊपर कितना हो जाएगा 8 गुना 10 करेंगे तो 80, और ये रूट अंडर 10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 10 गुना 10 100, और ये रूट अंडर 10 और रूट अंडर 10 दोनों गुना होता है तो 10 बन जाता है। मतलब इस तरीक़ा से रूट 10 गुना रूट 10 करते हैं तो ये 10 हो जाता है। तो ये नीचे हो जाएगा 1000। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो तो कट जाएगा। अब बच गया है 8 रूट 10 बटा 100। तो देखिए 10 है, ये अंडर रूट 10 है, अगर अंडर रूट 9 रहता तो इसका वर्गमूल हमको पता है कि 3 होता, तो 3 होता, तो 3 गुना 8 कर देते हैं हम, तो 8 तिया 24 हो जाता, और नीचे 1 पर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाता, मतलब 0.20 इसका आंसर हो सकता था। अगर 10 के जगह पर 9 होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ 10 है तो 10 है तो 9 रख के हम यहाँ पर मान निकाले हैं तो 24 आया है। 10 रहता तो कुछ ज़्यादा वैल्यू आता 0.24 से, तो कुछ ज़्यादा आता जो हम ऑप्शन में देख के लगा सकते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए में है जो 8 है, बी में सी में भी 8 है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो 2 4 का नज़दीक में होगा जो होगा। तो देखिए यहाँ 0.252 है, तो यहाँ 2.5 जो मिल रहा है, यहाँ देखिए 24 है और यहाँ 25 है, मतलब दोनों आपस में नज़दीकी है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 3 अंक लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये रूट अंडर 10 है, इसका दशमलव अंक निकालेंगे तो 3 अंक तक निकालेंगे, और 3 अंक तक निकालेंगे तो इस तरीक़ा से बन जाएगा। यहाँ हम जीरो लगा सकते हैं, मतलब 0.240, तो 0.240 का नज़दीक भी यही वैल्यू होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 80 पैसा और इसका मतलब होता है 8 पैसा। 8 पैसा नहीं, ये है जो ये लिखा हुआ है जो 8 पैसा है, तो ये 8 पैसा, ये 80 पैसा इसको कहते हैं। ये लिखने का तरीका होता है इस तरीका के। तो ये वैल्यू है जो 0.008 है, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो नज़दीक में होगा जो आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 0.252 होगा।